नोटों का हिसाब कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नोटों का हिसाब करेंगे। अक्सर मान लीजिए हमें कहीं से पैसे मिलते हैं या फिर हम बैंक में ही पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, करोड़ अगर मान लीजिए हमें निकालना है तो वहाँ पर हमको नोटों की गड्डी मिलती है। तो तुरंत हमारे माइंड में ख्याल आता है कि जितना अमाउंट मैं निकाल रहा हूं आखिर इस अमाउंट में नोट कितने होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 है जो कमेंट बॉक्स से लिया गया है, 100 करोड़ में 2,000 के कितने नोट होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये करोड़ क्या है और लाख क्या है। तो यहां पर देखिए अगर हम 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, अक्सर ये पूछा भी जाता है। 1,00,000 में कितने जीरो होंगे, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए 1 करोड़ अगर हमें लिखना है तो पहले देखिए 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब हमें करोड़ के लिए जीरो लगाना है तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आइए मिला लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अगर बात करें 1,00,000 की तो 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर लाख की बात की जा रही है तो इसमें 5 जीरो होंगे, अगर करोड़ की बात की जा रही है तो इसमें 7 जीरो होंगे। अब देखिए यहां पर अगर हमें नोट निकालना है कि नोट कितने होंगे तो यहां पर इसका आसान तरीका क्या है, 100 करोड़ में अगर हमें 2,000 के नोट पता लगाने हैं तो जो भी अमाउंट है हमारा वो अमाउंट हम ऊपर लिखते हैं और 1 नोट का जो मूल्य होता है वो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कितने नोट है पता चल जाता है। तो चलिए अपने इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए। 100 करोड़ हैं तो यहां पर हमने 100 लिख लिया 100 के लिए। अब करोड़ के लिए यहां पर हमें 7 जीरो लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से मैंने 100 के बाद 7 जीरो लगा दिए हैं। 100 करोड़ हो गए हैं। इसके बाद हम यहां पर डिवाइड लगाएंगे। अब 1 नोट का मूल्य कितना है? 2,000। हम चाहते हैं कि 2,000 रुपए के ही बड़ा नोट ही अगर लिया जाए तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 0 0 0, 3 जीरो नीचे से 3 जीरो ऊपर कट हो जाएंगे। अब यहां पर हम 2 से इसको कट करेंगे तो देखिए 2 से काटने पर यहां पर ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 पंजे 10। अब देखिए कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम जीरो बच रहे हैं। तो यहां पर 5 टाइम मैं यहां पर जीरो लगा दे रहा हूं। टोटल कितने होंगे? 5 लाख नोट होंगे। कितने नोट होंगे? 5 लाख नोट होंगे। ठीक है। तो इतने नोट हमारे आ जा रहे हैं। अब अगर यहां पर आप गड्डी निकालना चाहते हैं कि नोटों की अगर गड्डी होगी तो कितनी गड्डी होगी, पर अगर 100 की गड्डी में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 की गड्डी तो 100 की गड्डी कितनी बनेगी। तो यहां पर देखिए क्या कर लेंगे, यहां पर 100 की गड्डी के लिए यहां पर डबल जीरो कट जाएंगे। 5,000 गड्डी, इतना ज्यादा मात्रा में गड्डी भी बन रही है। ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर 100 की नहीं, हम यहां पर 5-5 100 की गड्डी बनाएंगे। क्योंकि देखते होंगे अगर आप बैंक वगैरह में अगर आप देखते होंगे तो देखिए इस तरह की नोटों की मान लेते हैं 1 गड्डी हो गई। तो इसी पर क्या होता है, नोट के ऊपर नोटों की गड्डी होती है, नोट के ऊपर नोटों की गड्डी होती है। इस तरह से कई गड्डी होती है। तो ये जो है ये 100 की गड्डी का 5 नोट जो है बना करके यहाँ पर ऐसे बंधा होता है रस्सी से। तो यहाँ पर अगर हम 500 के नोट की गड्डी भी अगर यहाँ पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम 500 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए
से डबल जीरो कट जाएगा और यहाँ पर ये काटेंगे तो ये देखिए 1000 आ रहे हैं। आप इसी चीज को अगर आप मोबाइल में कैलकुलेट करना चाहते हो तो जितने भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अमाउंट, सबसे पहले आपको 100 लिखना है। अब करोड़ के लिए यहाँ पर 7 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ आपको डिवाइड लगाना है। क्या लगाना है? देखिए ऐसे तो हम लोगों ने लिखकर बटे में कट कर लिया लेकिन कागज पर, लेकिन हर जगह कागज उपलब्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको डिवाइड लगाना है मोबाइल में। और आपके 2000 के नोट हैं तो जैसे ही आप 2 एंटर करेंगे 2000, यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 5 लाख, यानी 5 के बाद 5 जीरो, इतना आपका मिलेगा। ये हो गया आपका नोट। और अगर आपको नोटों की गड्डी निकालना है तो गड्डी के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 500 की अगर आप गड्डी बनाते हैं तो गड्डी के लिए आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए डिवाइड का चिन्ह लगाकर आपको यहाँ पर 500 की गड्डी बनाना चाहते हैं तो 500 एंटर कर दीजिए, 1000 की गड्डी बनाना चाहते हैं तो 1000 एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आसानी से आपका गड्डी भी यहाँ पर आ जाएगा। 1000 गड्डी बनेगी। 500 के नोट, 500 नोटों की अगर हम गड्डी बनाएंगे तब 1000 गड्डियाँ बनेंगी। और नोट कितने के होंगे? 2000 के नोट होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि जनरली हमारे सामने आता रहता है। 1 लाख में 500 के कितने नोट होंगे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट निकाल लेते हैं। तो हम यही तरीका अपनाएंगे। 1 लाख हम कहाँ लिखेंगे? 1 लाख हम लिखेंगे ऊपर। तो देखिए 1 मैंने लिख दिया, लाख के लिए 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 500। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से नीचे से 2 जीरो ऊपर कट गया। हमेशा ऊपर नीचे ही जीरो कटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1000 हो गया और यहाँ पर ये हो गया 5। जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 जीरो हम लिख लेंगे। इस तरह से यहाँ पर 200 नोट आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 200 नोट अगर हम 500 के ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 25,000 में 200 के कितने नोट होंगे? तो यहाँ पर चलिए हम लोग नोट निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर 25,000 है तो 25,000 है। अब 1000 में क्या होता है? 1000। तो 1000 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हमें 3 जीरो लगाना पड़ेगा। तो जितने भी 1000 रहेंगे हमें समझ के चलना पड़ेगा कि 3 जीरो लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25,000 है तो हम सबसे पहले 25 लिखेंगे और 1000 के लिए हमें 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें हमें डिवाइड करना है। हमारे नोट कितने हैं? 200 के नोट हैं। तो चलिए हम डिवाइड कर ले रहे हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ पर अगर हम काटें तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। टोटल यहाँ पर जो नोट आ रहे हैं 125 नोट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो 25,000 में 200 के 125 नोट होंगे। इसी चीज को अगर आप मोबाइल में कैलकुलेटर में अगर आप करना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? यहाँ पर देखिए 25,000 है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर में 25,000 एंटर करना पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ पे आप 25 आगे लिखेंगे और पीछे 3 जीरो लगाएंगे 1000 के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको भाग का यानी कि डिवाइड का चिन्ह लगाना है। अब 200 के नोट है तो यहाँ पर 200 आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा और कितना आएगा? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 में 100 के कितने नोट होंगे? तो यहाँ पर हमें नोट निकालना है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा? 10,000 हो जाएगा ऊपर। तो देखिए 10,000 का 10 मैंने लिख लिया। यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे और बटा में लिखेंगे 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर आएंगे 100, ठीक है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 में 100 के 100 नोट अगर होंगे तो 10,000 हो जाएगा। अगर इसी चीज़ के लिए हम कैलकुलेटर एंट्री करना चाहें तो सबसे पहले हमें 10 और उसके बाद 1000 के लिए 3 0 एंटर करना है, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाना है और इसके बाद 100 के नोट है तो 100 हमें एंटर करना है। तुरंत हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा, 100 नोट हमारे आएंगे 100 के, तब हमारे 10,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से नोटों का हिसाब हम आसानी से कर सकते हैं।